नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 12, जिसका नाम है विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। तो सभी बच्चे इधर देखिए, विशेषण यानी कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। बच्चों एक बात बताइए, आप लोग संज्ञा पढ़ चुके हैं, इससे पिछले पाठ में आप लोगों ने सर्वनाम भी पढ़े। तो बच्चों, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं उसको विशेषण कहते हैं। जैसे कि सुंदर लड़की, तो बच्चों लड़की तो हमारा संज्ञा है, लेकिन सुंदर शब्द लड़की की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसको हम विशेषण कहेंगे। हमने कहा बच्चों काली गाय, तो बच्चों जो काली शब्द है वह गाय की विशेषता बता रहा है, इसलिए हम इसको विशेषण कहेंगे। तो चलिए इसे पढ़ते हैं, तब हमें अच्छे से समझ आएगा। इधर देखिए सभी बच्चे, पहले परिभाषा। जो शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता का बोध कराए उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण व्यक्ति या वस्तु का स्वरूप प्रकट करता है। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। बच्चों जरा इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। काली गाय अधिक दूध देती है। तो बच्चों जल्दी बताओ मुझे, इसमें विशेषण कौन सा शब्द है। काली शब्द है। 20 आदमी रूस गए, तो बच्चों आदमी की विशेषता 20 बता रहा है, इसलिए यह विशेषण है। कुछ लोग बाहर आए, तो बच्चों कुछ जो शब्द है वह लोगों की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह विशेषण है। 1 किलो आटा लाओ, तो बच्चों जो 1 किलो है वह आटा की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह विशेषण है। उसकी साड़ी बनारसी है, तो बच्चों जो बनारसी शब्द है वह विशेषण है। ये सभी शब्द विशेषता के बोधक हैं, अतः विशेषण है। जैसे कि बच्चों ये तो हुआ विशेषण। अब जानिए कि विशेष्य क्या होता है। विशेषण जिस शब्द की विशेषता प्रकट करता है उसे विशेष्य कहते हैं। ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझिए, तब समझ आएगा। काली गाय, अधिक दूध, 20 आदमी, कुछ लोग, 1 किलो, बनारसी साड़ी। अब इसमें बच्चों जो विशेषण है वह काली है, गाय हमारा विशेष्य है। अधिक दूध में बच्चों अधिक विशेषण है और दूध हमारा विशेष्य है। 20 आदमी में 20 विशेषण है और आदमी विशेष्य है। कुछ लोगों में कुछ विशेषण है और लोग विशेष्य है। 1 किलो आटा में 1 किलो विशेषण है, आटा विशेष्य है। बनारसी साड़ी में बनारसी विशेषण है और साड़ी हमारा विशेष्य है। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। सारिका बहुत सुंदर लड़की है, वह तो निरा मूर्ख है। इन वाक्यों में बहुत तथा निरा शब्द क्रमशः सुंदर तथा मूर्ख विशेषण शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। ऐसे शब्द पर विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि बच्चों जो विशेषण की भी विशेषता शब्द बताते हैं उन्हें परविशेषण कहा जाता है। परिभाषा देखिए परविशेषण की। जिन शब्दों द्वारा विशेषणों की विशेषता प्रकट होती है परविशेषण कहलाते हैं। ये तो हुआ बच्चों पर विशेषण। आपको विशेषण समझ में आया, विशेष्य समझ में आया और पर विशेषण समझ में आया। क्या होता है बच्चों विशेषण? क्या होता है? जो इस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। और विशेष्य क्या होता है? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। पर विशेषण क्या होता है? जो विशेषण की भी विशेषता बताए। जैसे कि बच्चों मीना बहुत सुंदर लड़की है, तो बच्चों बहुत हमारा पर विशेषण होगा, सुंदर हमारा विशेषण होगा, लड़की हमारा विशेष्य होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों विशेषण के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ द एडजेक्टिव्स। विशेषण के निम्नलिखित भेद होते हैं। कौन कौन से बच्चों? गुणवाचक विशेषण यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, संख्यावाचक विशेषण यानी कि एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, परिमाणवाचक विशेषण यानी कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, सार्वनामिक विशेषण यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, व्यक्तिवाचक विशेषण यानी कि प्रॉपर एडजेक्टिव। आइए इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण यानी कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। पहला देखो बच्चों, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, अवस्था, रंग, आकार आदि का ज्ञान कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह इमारत बहुत ऊंची है, हिमालय भारत की उत्तरी दिशा में है, राम बड़े वीर थे। इन वाक्यों में जो बच्चों ऊंची है वह हमारा विशेषण है। उत्तरी व वीर शब्द क्रमशः इमारत, हिमालय तथा राम की विशेषता बता रहे हैं, अतः यह गुणवाचक विशेषण है। अब जानो बच्चों कि प्रमुख गुणवाचक विशेषण निम्नलिखित हैं। जैसे कि कुछ शब्द हैं बच्चों जो गुणवाचक विशेषण के लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि अच्छा, भला, सदाचारी, सुंदर, वीर, चतुर, ईमानदार, शांत, विद्वान। इसी तरह बच्चों दोष के लिए देखो, दुष्ट, बुरा, कायर, अभिमानी, दुर्बल, नीच, झूठा, दुराचारी, मक्कार, बदमाश आदि। रंग
जैसे बच्चों सफेद, काला, लाल, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, आसमानी, सिंदूरी आदि। दशा: स्वस्थ, हल्का, भारी, बीमार, रोगी, कमजोर, गरीब, अमीर, रोगी, निरोगी। आकार देखो: गोल, चौकोर, लंबा, चौड़ा, पतला, मोटा, तिकोना, नुकीला, बड़ा, छोटा, चपटा, सुडोल, बिडोल आदि। स्पर्श देखो बच्चों: कोमल, कठोर, खुरदुरा आदि। दिशा: पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। स्वाद: जैसे बच्चों खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, तीखा, चटपटा आदि। तो बच्चों ये थे हमारे कुछ गुणवाचक विशेषण। आइए अब हम पढ़ते हैं विशेषण का दूसरा भेद, जिसका नाम है संख्यावाचक विशेषण यानी कि एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। बच्चों दूसरा विशेषण है हमारा संख्यावाचक विशेषण यानी कि एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। जिस शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे धवन के पास 8 गेंदें हैं, राघव तीसरी कक्षा में पढ़ता है। इस वाक्य में इन वाक्यों में 8 तथा तीसरी पद संख्या का बोध कराते हैं, अतः ये संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। पहला देखो बच्चों निश्चित संख्यावाचक। इन विशेषणों द्वारा व्यक्ति अथवा वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, पहला, दूसरा, तिगुना, तीनों, प्रत्येक, आधा आदि। अनिश्चित संख्यावाचक। इन विशेषणों द्वारा व्यक्ति अथवा वस्तुओं की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता। जैसे कई लोग, अनेक वृक्ष, बीसियों पशु, सैकड़ों, बहुत सारे आदि। तो बच्चों कोई निश्चित संख्या नहीं है ना, इसलिए इसको अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे विशेषण का तीसरा भेद, जिसका नाम है परिमाणवाचक विशेषण यानी कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। जो विशेषण किसी वस्तु के माप अथवा तौल संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा घी लाओ, मेरी कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगता है। परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। पहला देखो निश्चित परिमाणवाचक। इन विशेषणों द्वारा वस्तु अथवा पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध होता है। जैसे 1 किलो आटा, 2 किलोमीटर की दूरी, 20 बीघा जमीन आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक। इन विशेषणों द्वारा वस्तु अथवा पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता। जैसे थोड़ा दूध, कुछ पानी, थोड़े चावल, घड़ों पानी, थोड़े फल आदि। तो बच्चों ये जो हमने परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण पढ़ा है इसमें अंतर देखो क्या होता है। परिमाणवाचक तथा संख्यावाचक विशेषणों में अंतर: गिने जाने वाले वस्तु के साथ प्रयुक्त विशेषण संख्यावाचक माना जाता है, अन्यथा इसे परिमाणवाचक विशेषण माना जाता है। उदाहरण से समझते हैं। संख्यावाचक विशेषण, मैंने 4 केले खाए, तो बच्चों केले गिने जा सकते हैं, तो इसके आगे जो संख्या लगी है वो हमारा संख्यावाचक विशेषण हो गया। मैंने 4 लीटर तेल लिया, तो बच्चों क्या तेल को आप गिन सकते हो? नहीं, उसको माप सकते हो, इसलिए वह परिमाणवाचक विशेषण हो गया। थोड़े बच्चे खेलने गए, तो बच्चों बच्चे तो गिने जा सकते हैं ना, थोड़े हैं, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। थोड़े चावल लाए हो, तो बच्चों क्या आप चावलों को गिन सकते हैं? नहीं, तो ये हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। सिनेमा देखने कम दर्शक आए हैं, तो बच्चों दर्शक भी गिने जा सकते हैं, इसलिए यह संख्यावाचक विशेषण होगा। कम समय में अधिक काम करो, तो बच्चों इसको नहीं गिन सकते आप समय को, इसलिए यह परिमाणवाचक विशेषण होगा। चलिए अब हम पढ़ेंगे अपना विशेषण का चौथा भेद, जिसका नाम है सार्वनामिक विशेषण, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए जरा, यह पुस्तक मोहन की है, कोई बच्चा रो रहा है, वह लड़का स्वस्थ नहीं है। उपरोक्त वाक्यों में यह, कोई तथा वह सार्वनामिक विशेषण है। याद रखिए, जब किसी सर्वनाम के बाद कोई संज्ञा प्रयुक्त हो तो सर्वनाम वहां सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। यदि अकेले संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो तो सर्वनाम कहलाता है। देखो बच्चों किस तरह, वे लोग जा रहे हैं, तो जो वे सर्वनाम आया है, लोगों से पहले आया, लोग हमारा संज्ञा, इसलिए सार्वनामिक विशेषण है। वे जा रहे हैं, तो ये सीधा सीधा सर्वनाम है।
यहाँ मकान राधेलाल का है, तो बच्चों यहाँ हमारा मकान से पहले आया है, संज्ञा से पहले आया, इसलिए सार्वनामिक विशेषण है। यहाँ राधेलाल का मकान है, तो बच्चों ये सीधा सीधा सर्वनाम है। सर्वनाम में उत्तम पुरुष जैसे कि मैं और हम, और निजवाचक आप, स्वयं, खुद, और मध्यम पुरुष तू और तुम विशेषण के रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं। अब देखिए बच्चों, विशेषण का पांचवा भेद, व्यक्तिवाचक विशेषण यानी कि प्रॉपर एडजेक्टिव्स। जिन विशेषणों के निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से होता है उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भारत से भारतीय, इलाहाबाद से इलाहाबादी, बनारस से बनारसी, जापान से जापानी आदि। तो बच्चों ये थे विशेषण, विशेषण के भेद। अब हम पढ़ेंगे विशेषणों की तुलना यानी कि कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। दो व्यक्ति अथवा वस्तुओं के गुणदोष के मिलान को तुलना कहते हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। यहाँ देखिए सभी बच्चे, मूल अवस्था यानी कि पॉजिटिव डिग्री, उत्तर अवस्था यानी कि कंपैरेटिव डिग्री, उत्तम अवस्था यानी कि सुपरलेटिव डिग्री। आइए इसे एक एक करके पढ़ते हैं। पहला देखो मूल अवस्था, इससे किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की सामान्य विशेषता प्रकट होती है। जैसे गरिमा लंबी है, ठीक, आप समझ गए, सीधी सीधी बात, हमने एक किसी की विशेषता बता दी। उत्तर अवस्था देखो, इसमें दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की परस्पर तुलना में एक की अधिकता एवं दूसरे की न्यूनता पाई जाती है। जैसे गरिमा सरिता से अधिक लंबी है, तो हमने बच्चों यहाँ पर तुलना की ना, एक को अधिक लंबा बताया तो दूसरे को बच्चों थोड़ा नीचे गिराया है हमने। अब देखो उत्तम अवस्था क्या होती है, इसमें दो से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक कम अथवा अधिक या कम बताया जाता है। जैसे गगन कक्षा में सबसे अच्छा लड़का है, तो बच्चों ये हमने सबसे अच्छा श्रेष्ठ घोषित कर दिया ना, मतलब इसको, तो ये हमारी उत्तम अवस्था कहलाएगी। तुलनात्मक विशेषता को स्पष्ट करने के लिए तर और तम प्रत्यय लगाकर विशेषणों की रचना की जाती है। आइए कुछ विशेषणों की तीनों अवस्थाओं को देखते हैं जो किस प्रकार है। महान महत्तर महत्तम, वृहत वृहत्तर वृहत्तम, गुरु गुरुतर गुरुतम, लघु लघुतर लघुतम, मधुर मधुरतर मधुरतम, श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम, न्यून न्यूनतर न्यूनतम, बलिष्ठ बलिष्ठतर बलिष्ठतम, विशाल विशालतर विशालतम, सुंदर सुंदरतर सुंदरतम, अधिक अधिकतर अधिकतम, योग्य योग्यतर योग्यतम, कठोर कठोरतर कठोरतम, निकट निकटतर निकटतम, तीव्र तीव्रतर तीव्रतम, प्रिय प्रियतर प्रियतम, घनिष्ठ घनिष्ठतर घनिष्ठतम। अधिक तथा सबसे अधिक शब्दों का प्रयोग करके उत्तर अवस्था एवं उत्तम अवस्था के रूप बनाए जा सकते हैं। जैसे यहाँ देखो बच्चों, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था किस प्रकार, अच्छा अधिक अच्छा सबसे अच्छा, बलवान अधिक बलवान सबसे अधिक बलवान, बुद्धिमान अधिक बुद्धिमान सबसे अधिक बुद्धिमान। फारसी के कुछ तुलनात्मक शब्द भी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कम कमतर कमतरीन, बद बदतर बदतरीन, अच्छा बेहतर बेहतरीन। तो बच्चों ये थे विशेषणों की अवस्थाएं। अब हम पढ़ेंगे विशेषणों की रचना यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स। विशेषण दो प्रकार के होते हैं, मूल विशेषण और यौगिक विशेषण। पहला देखिए बच्चों, मूल विशेषण, अनेक शब्द मूल रूप में ही विशेषण होते हैं, जैसे कि काला, गोरा, पतला, मोटा आदि ऐसे शब्द मूल विशेषण कहलाते हैं। यौगिक विशेषण, कुछ शब्दों जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि में उपसर्ग अथवा प्रत्यय लगाकर विशेषणों की रचना की जाती है, ऐसे विशेषण यौगिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वर्ष से वार्षिक, इतिहास से ऐतिहासिक, पुष्प से पुष्पित, रस से रसीला आदि। अब देखो बच्चों, संज्ञा शब्दों से निर्मित विशेषण कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि हमने प्रत्यय का प्रयोग किया। संज्ञा शब्द है हमारे पास रोग से रोगी, प्रेम से प्रेमी, देहात से देहाती, अपराध से अपराधी, योग से योगी, गुण से गुणी, और ई प्रत्यय से और देखिए दुख से दुखी, पाप से पापी, उपयोग से उपयोगी, लोभ से लोभी, क्रोध से क्रोधी, पंजाब से पंजाबी। अब देखो बच्चों, कुछ इक प्रत्यय से, जैसे कि अर्थ आर्थिक, पक्ष पाक्षिक, अलंकार अलंकारिक, मास मासिक, उद्योग औद्योगिक, परिवार पारिवारिक, अंश आंशिक, पुराण पौराणिक, सेना सैनिक, करुणा कारुणिक, संप्रदाय सांप्रदायिक, आत्मा आत्मिक, दिन दैनिक, नीति नैतिक, विचार वैचारिक, विज्ञान वैज्ञानिक, मूल मौलिक, भूत भौतिक। या प्रत्यय से बच्चों, मुंबई मुंबईया, जयपुर जयपुरिया। ये प्रत्यय से, जैसे कि राष्ट्र राष्ट्रीय, जाति जातीय, संघ संघीय, दर्शन दर्शनीय।
आगे देखो, आ प्रत्यय से ये बच्चों सभी संज्ञा वाले शब्द हैं जो हम विशेषण के रूप में बना रहे हैं। रस रसीला, कांट कंटीला, सॉरी, कांटा कंटीला, लचक लचकीला, नोक नुकीला, चमक चमकीला, गर्व गर्वीला, जोश जोशीला, जहर जहरीला। अब देखो बच्चों, सर्वनाम शब्दों से निर्मित विशेषण जैसे कि मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, जो, जैसा, यह, ऐसा, कौन, कैसा, वह, वैसा। क्रिया शब्दों से निर्मित विशेषण खाना, खाऊ या खाने वाला, सड़ना, सड़ियन, मरना, मरियन, तैरना, तैराक, पत, पतित, उड़ना, उड़ाका, लड़ना, लड़ाका, देखना, दिखाऊ, टिकना, टिकाऊ, पठ, पठित। अव्यय शब्दों से निर्मित विशेषण आगे, अगला, ऊपर, ऊपरी, बाहर, बाहरी, पीछे, पिछला, भीतर, भीतरी, नीचे, निचला। विशेष पे ध्यान दें, अभ्यास द्वारा विशेषण शब्दों की रूप रचना संबंधी ज्ञान को बढ़ाइए। तो बच्चों, ये हमने पढ़े विशेषण, हमने जाना विशेषण के कितने भेद होते हैं, और विशेषण के बच्चों साथ ही साथ हमने ये भी देखा विशेषणों की रचना किस प्रकार की जाती है, विशेषणों की तीनों अवस्थाओं को भी पढ़ा। इसके साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए, इस वीडियो को देखिए, विशेषणों को याद कीजिए, इनका प्रयोग सीखिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।